हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लेक्चर नंबर 3 पर। इससे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पे 2 वीडियो बना चुके हैं। इसमें कि फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिजिकल डिफरेंस के बारे में, और सेकेंड वीडियो में हमने बात किया है मेटल्स और नॉन मेटल्स जब रिएक्शन, यानी कि मेटल्स जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन गैस के साथ और जब मेटल रिएक्शन करता है वाटर के साथ। आज हम बात करेंगे जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या होता है, जब मेटल रिएक्शन करता है एक्वा रेजिया के साथ तो क्या होता है, और जब मेटल रिएक्शन करता है हाइड्रोजन गैस के साथ और क्लोरीन गैस के साथ तो क्या क्या होता है। इससे पहले कि अगर आप हमारा लेक्चर इससे पहले का वीडियो जो भी देखें या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे एसिड का रिएक्शन, यानी कि मेटल का रिएक्शन विद एसिड। तो देखिए यहाँ से, जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो आपको हमने पहले ही बताया है कि अगर मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ना है तो सबसे पहले मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज को जान लीजिए। विदाउट मेटल के एक्टिविटी सीरीज को जाने आप मेटल्स और नॉन मेटल्स पढ़ ही नहीं सकते, आपसे बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। यहाँ सबसे पहले देखिएगा यहाँ से क्या होता है, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज लिख पा सर का ना मग अल मन जन क्रो ही को नी पब हाय कोट है आप का। ये हमारा क्या है, मेटल एक्टिविटी सीरीज है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे अधिक एक्टिव कौन, तो लिथियम, और लिस्ट एक्टिव कौन, तो प्लेटिनम। ठीक है, सबसे हाईली एक्टिव कौन, तो लिथियम, सबसे लिस्ट एक्टिव कौन, तो प्लेटिनम। याद रखना है कि इस सीरीज में डिक्रीज करते जाता है, तो लिथियम, फिर पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो याद रखना है कि कौन सा मेटल जब मेटल रिएक्शन करता है सॉल्ट के साथ, और याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ वो मेटल जब रिएक्शन करता है सॉल्ट के साथ जो कि क्या हो, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो, विच इज above in activity, above हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। वो मेटल जो कि एक्टिविटी सीरीज में क्या हो, हाइड्रोजन से ऊपर हो। सिर्फ वही मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता क्या है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट, और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे देखिए हम बात करें सोडियम की। सोडियम क्या है, हमारा एक बहुत ही लिस्ट कहते हैं, हाईली एक्टिव मेटल है। तो जब सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड, कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं HCl, और कैसा हो तो aqueous हो। तो जब मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, बनाएगा क्या, इस मेटल का क्लोराइड सॉल्ट बनेगा क्या, NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहीं पर अगर बात कर लें पोटेशियम की, पोटेशियम भी हमारा क्या है, एक्टिव मेटल है। तो ये यहाँ से जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, रेस्पेक्टिव सॉल्ट, तो बनेगा क्या, KCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। और यहीं पर बात कर ले अगर एल्यूमिनियम की, तो Al प्लस H2SO4। तो इस चीज में एक चीज याद रखना है, ये भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बट इनिशियली इसका रिएक्शन जो होगा वो बहुत ही स्लोली होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनिशियली में जब एल्यूमिनियम रहता है एटमॉस्फेयर में, तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो शुरुआती जब H2SO4 या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्शन करता है इसके साथ, तो शुरुआती में क्या होता है, इसके ऑक्साइड लेयर को हटाने में ये रिएक्शन स्लोली होता है, और जैसे ये प्रोटेक्टिव लेयर हट जाता है फिर से रिएक्शन फास्ट शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा क्या, एल्यूमिनियम का सल्फेट सॉल्ट Al2SO4 का 4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा।
जैसे यहीं पर बात कर ले मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ये भी H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा क्या, बनाएगा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। तो याद रखना है, कोई भी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करे, और वो एसिड याद रखना, यानी कि वो मेटल याद रखना है एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो। तो जब कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, और ये सारे मेटल्स करते हैं। अगर देख ले कि अगर मेटल क्या हो, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हो, तो क्या होगा, जैसे इसको लिख लिए, मिटा दें। ओके, अगर मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे हो हाइड्रोजन से तो क्या होगा, जैसे हम बात करें कॉपर की, ये कॉपर जब रिएक्शन करे किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो जब कॉपर H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, तो यहां से देखिए बनाएगा क्या, बनाएगा CuSO4 प्लस H2। ये बनाएगा नहीं, ये बनाना चाहिए था बट ये बनाएगा नहीं, ये रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा कॉपर है, तो कॉपर इज लेस एक्टिव देन हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, हाइड्रोजन के नीचे होता है कॉपर, दैट मीन्स कॉपर क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है, लेस एक्टिव है। तो कोई भी लेस एक्टिव अपने से हायर एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, नो रिएक्शन। अगर यहीं पर अगर ऐसा रिएक्शन लिख दिया गया है तो ये रिएक्शन कैसा फिजिबल है, यानी कि ऐसा रिएक्शन सिर्फ कल्पनाओं में पॉसिबल है, रियलिटी में ऐसा कोई पॉसिबल रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, और क्या करें, H2SO4 या फिर किसी भी एसिड के सॉल्यूशन में आप क्या करें, कॉपर को डाल दें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर एसिड के हाइड्रोजन से लेस एक्टिव है। समझे, जैसे हम बात कर ले Ag की और इसका रिएक्शन हम कर ले HCl के साथ, फिर याद रखिएगा हाइड्रोजन से लेस एक्टिव कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, ये क्या बनाएगा, AgCl प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ऐसा करना चाहिए था बट ऐसा करेगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर क्या है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ही नहीं होगा। याद रखिएगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। सारे मेटल्स ऐसा करते हैं, बट वो मेटल्स ऐसा कभी नहीं करेंगे जो एक्टिविटी सीरीज में क्या हो, हाइड्रोजन से नीचे हो। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा सारा एसिड तो करता है, बट एक ऐसा भी एसिड है जो कि ऐसा नहीं करता है। कौन है, वो है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिएगा। ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड की बात करें, HNO3 की बात करें तो क्या होता है, जब HNO3 अगर रिएक्शन कर ले किसके साथ, हम किसी भी मेटल के साथ करवाते हैं, लाइक हम करवा लेते हैं सोडियम के साथ, तो आप क्या समझते होंगे कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट ये ऐसा नहीं करेगा। क्या बनाएगा, बनाएगा NaNO3 प्लस, ये इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, बट ये तुरंत HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तुरंत इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और तुरंत इसको किसमें कन्वर्ट कर लेगा, वाटर में। और यहां से देखिएगा, दो चीजें याद रखनी है कि ये अगर डाइल्यूटेड हो तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो तो क्या होगा। ये रिएक्शन भी कई बार पूछ लेता है। जब ये डाइल्यूटेड हो तो बढ़ेगा एक और इसका क्या, बाय प्रोडक्ट, और वो होगा NO, इसको कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, और यही चीज जब NaHNO3 के साथ रिएक्शन करे और ये HNO3 कैसा हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो क्या बनाएगा, बनाएगा NaNO3 प्लस H2O और साथ ही साथ बनाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्शन तो ज्यादा नहीं पूछता है, बट किसके साथ इसका रिएक्शन ज्यादा पूछता है, पूछेगा कॉपर के साथ, सॉरी कॉपर, हाँ कॉपर के साथ HNO3 का रिएक्शन।
और उसमें भी दो चीजें, जब कॉपर क्या हो, डाइल्यूटेड हो, यानी कि कॉपर कहते हैं HNO3 डाइल्यूटेड हो, और जब क्या हो HNO3 कंसंट्रेटेड हो। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो यहाँ ये लॉजिक मत लगाइएगा कॉपर क्या है लेस एक्टिव है हाइड्रोजन से, यहाँ पर ये लॉजिक चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि HNO3 क्या है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सही है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये लेस एक्टिव एलिमेंट से भी रिएक्शन करवा लेता है, करता नहीं है। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, लेस एक्टिव एलिमेंट को भी रिएक्शन करवा लेता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, Cu प्लस HNO3 रिएक्शन करे तो बनेगा क्या, सबसे पहली चीज CuNO3 का होल ट्वाइस, हाइड्रोजन गैस तो बनेगा नहीं, यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर। साथ ही साथ डाइल्यूटेड है तो बाय प्रोडक्ट क्या, NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। यहां से क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना है जब डाइल्यूटेड हो तो यहाँ पर NO और जब कॉन्सेंट्रेटेड हो तो NO2। ठीक है, क्यों? क्योंकि डाइल्यूटेड क्या होता है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये क्या है, मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्टली ऑक्सीडाइज क्या हो गया, मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पर ये क्या है, लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए मोर ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसको NO2 में कन्वर्ट कर लेता है, और ये लेस ऑक्सीजन सप्लाई करके इसको NO में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, बात करते हैं, देखिएगा, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेटल का रिएक्शन किसके साथ, अक्वारेजिया के साथ। व्हेन मेटल रिएक्ट विद अक्वारेजिया, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, तो ये होता है। तो अगर बात करें कि क्या कभी ये HNO3, क्या कभी HNO3 हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, करेगा, जनरली नहीं करता। देख लीजिए किसी भी केस में नहीं कर रहा है। मैग्नीशियम भी क्या हो, अगर डाइल्यूटेड ना हो, यानी कि सॉरी मैग्नीशियम के केस में भी अगर क्या हो, ये वेरी वेरी डाइल्यूटेड ना हो, मैग्नीज के केस में भी वेरी वेरी डाइल्यूटेड ना हो, तो उसके साथ भी रिएक्शन करके क्या करता है, या हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है। बट ये हाइड्रोजन गैस कुछ केसेस में करता है। वो कौन सा केस है, इसको मिटा दें। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है नाइट्रिक एसिड, ये दो केसेस में, दो ऐसे मेटल हैं जिनके साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। जैसे देख लेते हैं किसके साथ, तो मैग्नीज के साथ। और जब क्या हो, ये HNO3 वेरी वेरी डाइल्यूटेड, वेरी वेरी डाइल्यूटेड, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो कौन, HNO3, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजन गैस भी देता है। बट उस केस में ये क्या हो, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो तभी देता है, वरना नहीं देता है। अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो तो क्या देगा, MgNO3 यानी कि रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, मैग्नीज के केस में भी क्या होगा, जब मैग्नीज के साथ रिएक्शन करेगा HNO3 तो क्या बनाएगा, MnNO3 का होल ट्वाइस, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि कब, जब वेरी वेरी डाइल्यूटेड हो तभी ऐसा होता है। और किस किस के साथ, सिर्फ दो एलिमेंट के साथ, मैग्नीज और मैग्नीशियम, और किसी के साथ भी रिएक्शन करके कौन, HNO3 जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड हो तो दो ही मेटल के साथ, और किसी के साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ दो मेटल के साथ कौन कौन है, मैग्नीज और मैग्नीशियम। रिएक्शन क्या है, सॉरी रीजन क्या है, तो मैग्नीज और मैग्नीशियम का थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी इसका क्या है, रीजन है, जो कि आपको पढ़ना है 12th के केमिस्ट्री में। जब कभी टाइम मिलेगा तो थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी पे भी बात करेंगे, बट इस लेक्चर में अगर बात करेंगे हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम बात नहीं करेंगे इसमें। मैग्नीशियम और मैग्नीज का थर्मोडायनामिक्स स्टेबिलिटी है, इसी के कारण मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे मेटल्स हैं जिसके साथ रिएक्शन करेगा HNO3, और जब क्या हो, वेरी वेरी डाइल्यूटेड हो तो क्या करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? बात करते हैं जब
ये एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, यानी कि जब मेटल एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखिएगा मेटल्स का रिएक्शन एक्वारेजिया के साथ, यानी कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सबसे पहली चीज कि एक्वारेजिया होता क्या है, तो एक्वारेजिया क्या होता है, देखिए एक्वारेजिया क्या है, एक मिक्सचर है दो एसिड का। कौन कौन सा एसिड, HNO3 और HCl का। जब HNO3 और HCl को 1:3 के रेशियो में जब मिक्स किया जाता है तो एक्वारेजिया का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब HNO3 और HCl को 1:3 में मिक्स किया जाता है तो क्या बनता है, एक्वारेजिया बनता है। यहां से देखिएगा एक्वारेजिया क्या है, स्ट्रोंगेस्ट, यानी कि स्ट्रोंगेस्ट एसिड नोन। अभी तक जितने भी एसिड हैं सब में स्ट्रोंगेस्ट कौन है, एक्वारेजिया। स्ट्रोंगेस्ट एसिड नोन है। देखिएगा ऐसे मेटल जब एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा, जब मेटल एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, देखिएगा। तो जब मेटल एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है, देखिएगा एक्वारेजिया क्या है, स्ट्रोंगेस्ट एसिड नोड है। तो कौन कौन से मेटल इसके साथ रिएक्शन करते हैं, एक्चुअली सारे मेटल इसके साथ रिएक्शन करते हैं। कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। एक्वारेजिया स्ट्रोंगेस्ट एसिड है तो इसके साथ सारे मेटल रिएक्शन करेंगे ही, बट रिएक्शन किसके लिए एक्वारेजिया का फॉर्मेशन हुआ, तो वो मेटल जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते। ऐसे मेटल को हम नोबेल मेटल कहते हैं या फिर नोबेल एलिमेंट्स कहते हैं। नोबेल एलिमेंट्स, नोबेल एलिमेंट्स वो होते हैं जो लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सब क्या है, नोबेल मेटल्स है। ये जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, तो ये रिएक्शन करते किसके साथ, एक्वारेजिया के साथ। यानी कि जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते वो भी रिएक्शन करते किसके साथ, एक्वारेजिया के साथ। यहाँ पे देखते हैं एक्वारेजिया के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो एक्वारेजिया है हमारा क्या, HNO3 और HCl का मिक्सचर। HNO3 और HCl का मिक्सचर कितने में, तो 1:3 के रेशियो में इसका मिक्सचर होता है। यानी कि 1 HNO3 और 3 HCl जब मिलता है तो क्या बनाता है NaCl नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस Cl2, और साथ ही साथ उसमें हम H2O होता है, वाटर। HNO3 प्लस HCl रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा, नाइट्रोसिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, ये क्लोरीन नहीं, नेसेंट क्लोरीन बनता है। ये हमारा है नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन। और ये होता है वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। ये है हमारा नाइट्रोसिल क्लोराइड। अब इसी के साथ रिएक्शन जब करता है क्या, कोई भी मेटल, तो वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है। सबसे अधिक क्या होता है रिएक्टिव, यही क्लोरीन, इसको नेसेंट क्लोरीन कहते हैं। ऐसा क्लोरीन जो कि रिएक्शन में तुरंत बने और तुरंत यूज हो जाए, ऐसा क्लोरीन जो रिएक्शन में तुरंत बने और तुरंत यूज हो जाए, ऐसे क्लोरीन को हम नेसेंट क्लोरीन कहते हैं। ये क्लोरीन का क्या करता है, जब गोल्ड या फिर प्लेटिनम के साथ रिएक्शन करता है, जब गोल्ड के साथ रिएक्शन करे ये क्लोरीन, तो देखिए गोल्ड की वैलेंसी कितनी, 3, तो बढ़ेगा क्या, AuCl3। तो यहां से इसको बैलेंस अगर करना है तो 3 डाल लें। अगर प्लेटिनम को यूज करना है तो देखिएगा प्लेटिनम भी इसमें डिसॉल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें नेसेंट क्लोरीन है। 4Cl, इसका वैलेंसी कितना होता है, यानी +4, तो यहां से बनेगा क्या, PtCl4। तो हम देख रहे हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते वो भी रिएक्शन करते किसके साथ, नेसेंट क्लोरीन के साथ। और इसी के लिए क्या किया जाता है, पहले देखिएगा घर गांव देहात में लोग जो जेवर साफ करने जाते हैं, जेवर साफ करने वाला आता होगा, तो उसमें भी वो जो यूज करता है सॉल्यूशन, वो एक्वारेजिया ही होता है। क्योंकि एक्वारेजिया के साथ ही
आपके कोई भी क्या है लिस्ट एक्टिव मेटल्स, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, जो भी हम ज्वेलरी में यूज करते हैं, वो सब एक्वा रेजिया के साथ ही रिएक्शन करता है। तो इसीलिए हम एक्वा रेजिया को यूज करते हैं, ठीक है। और वो जो आपके यहाँ साफ करने आता है जेवरातों को, वो सब क्या करते हैं, एक्वा रेजिया को यूज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ जब मेटल रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, मेटलिक रिएक्शन विद क्लोरीन। जब रिएक्शन यानी मेटल रिएक्शन करते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्या होगा। जैसे बात करें सोडियम की, ये सोडियम एक मेटल है जो कि रिएक्शन कर ले क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, तो इस मेटल का क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, यहां से अगर 2 डाल लें तो क्या बनेगा, 2NaCl। तो याद रखिए कोई भी मेटल अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है मेटेलिक क्लोराइड बनाता है। और जो मेटेलिक क्लोराइड होता है वो क्या होता है, वो होता है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, देखिएगा आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, जब देखिएगा जब एक मेटल रिएक्शन करता है नॉन मेटल के साथ, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। जब एक मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। इस चीज पे हम बात करेंगे। ऐसे बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। जब इसको ब्रेक कीजिएगा, जब ये डिसोसिएट करेगा तो देगा क्या, Na++Cl-। तो एक इसमें कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो डिसोसिएट करके हमको कैटायन और एनायन देता है, वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाता है, आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। जैसे हम बात कर ले मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, MgCl2। जब हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, AlCl3। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 2 डाल दें, यहाँ पर भी 2 डाल दें, कितना हो गया 2, यहाँ पर 3 डाल दें, तो रिएक्शन हमारा बैलेंस है। तो याद रखना है कोई भी मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, मेटेलिक क्लोराइड। और मेटेलिक क्लोराइड जो होता है आयोनिक कंपाउंड होता है, दैट मींस इसमें क्या होगा, इसमें एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। और ये जब भी बनेगा तो इसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, समझे। जब मेटल रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ तो क्या बनता है, मेटेलिक क्लोराइड बनता है, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जब मेटल रिएक्शन करे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। तो याद रखिए सबसे पहली चीज कि मेटल जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते, नो रिएक्शन, जनरली नो रिएक्शन, जनरली नो रिएक्शन। क्यों हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा जनरली मेटल के पास टेंडेंसी किस चीज की होती है, जनरली टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है मेटल के पास। हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी क्या होता है, जनरली इसके पास भी यही टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को ये भी लूज ही करता है। जब एक लूज करने वाला दूसरे लूज करने वाले के साथ कभी रिएक्शन करेगा, जनरली कभी नहीं करेगा। बट जब मेटल क्या हो, मोस्ट एक्टिव हो, यानी कि जब सोडियम हो, जब पोटेशियम हो, जब लिथियम हो, जब कैल्शियम हो, तो ये सब क्या है, मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है। तो मोस्ट एक्टिव एलिमेंट जब क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जनरली तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जब मोस्ट एक्टिव एलिमेंट हो तो ये इसको इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं। जब ये मोस्ट एक्टिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर मजबूर कर देता है और बनाता क्या है, इस मेटल का हाइड्राइड। जैसे यहाँ 2 डाल दें तो क्या बनेगा, 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। यहां से अगर बनाए तो क्या बनेगा, +H2, तो क्या बनेगा 2KH, पोटेशियम हाइड्राइड। जैसे यहाँ पर अगर रिएक्शन कर ले इसके साथ तो क्या बनेगा, 2 यहाँ डाल दे तो 2LiH, लिथियम का हाइड्राइड। यहां से रिएक्शन कर ले Ca+H2, क्या बनेगा, CaH2, दैट मीन्स कैल्शियम का हाइड्राइड। तो जनरली याद रखना है, जनरली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। बट अगर मेटल क्या हो, मोर एक्टिव हो, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर मजबूर कर देते हैं
और मजबूर करने के बाद मेटल का हाइड्राइड बनता है। तो हाइड्राइड बन रहा है, यही रिएक्शन था। यानी कि जब कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली रिएक्शन नहीं होता है, बट कोई एक हाईली एक्टिव मेटल हो तो क्या बनाता है, मेटल का हाइड्राइड बना देता है। तो आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज हमने बात किया क्या, आज हमने बात किया मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, मेटल का रिएक्शन एक्वारेजिया के साथ, मेटल का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और मेटल का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। अगर ये हमारा लेक्चर बेहतर लगा हो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, वीडियो देखते रहें।